नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बेहद खास खगोलीय घटना की, जो 6 जून से शुरू होकर 28 जुलाई तक असर दिखाएगी, यानी करीब 50 दिनों तक। इस दौरान मंगल और केतु का एक दुर्लभ संयोजन बन रहा है, जिसे ज्योतिष में पिशाच योग कहा जाता है। लेकिन यहां डरने की कोई बात नहीं है। ये शब्द भूत प्रेत या डरावनी चीजों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है आपके भीतर उत्पन्न होने वाली तीव्र इच्छा, जबरदस्त लालसा और किसी चीज को पाने की जबरदस्त तड़प। इस समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं अपने चरम पर होंगी और ऐसा लग सकता है मानो कोई एक जुनून या विचार आपको पूरी तरह जकड़ ले। यह दौर अवसरों से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि किसी भी लक्ष्य के पीछे भागते हुए संतुलन न खोएं और आत्मनियंत्रण बनाए रखें। यही समय है जब आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़कर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि जुनून जुनून बना रहे, वह जिद न बन जाए। तो इसे यूं समझिए कि जब पिशाच योग का प्रभाव सक्रिय होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो गई हो। एक ऐसा विचार, एक ऐसी चाहत जो बार बार दिमाग में दस्तक देती है और आपको उसी दिशा में सोचने पर मजबूर कर देती है, फिर चाहे वो इच्छा सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है, सोच में स्थिरता कम हो जाती है और अगर वो चाह पूरी न हो तो बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याएं उभरने लगती हैं। खास तौर पर सिंह राशि वालों के लिए ये समय कुछ ज्यादा ही असर डाल सकता है, क्योंकि आपके भीतर किसी एक विशेष चीज को पाने की तीव्र लालसा जाग सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, करियर, संबंध, पैसा या पहचान। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप उस लालसा को समझदारी से दिशा नहीं देंगे तो ये आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस सकती है और मानसिक थकावट का कारण बन सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस योग को समझकर उससे प्रभावित हुए बिना अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखा जा सकता है। और हां, पिशाच शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। यह महज एक प्रतीक है जो मानसिक उथल-पुथल और अत्यधिक जुनून का संकेत देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस वही विनम्र अनुरोध रहेगा, इसे अंत तक जरूर सुनें। जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही उस छोटी सी घंटी पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं सिंह राशि के उन जातकों की जिनके लिए यह समय मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। चंद्रमा पर इस समय केतु का गोचर पहले से ही सक्रिय है और 6 जून से मंगल भी उसी स्थान पर आकर स्थिति को और तीव्र बना देगा। इसका सीधा असर आपके मन और सोच पर पड़ने वाला है और खास तौर पर आपके रिश्तों को लेकर एक गहरी आसक्ति या ऑब्सेशन देखने को मिल सकती है। आप किसी खास संबंध को पाने या बचाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक सकते हैं, लेकिन इसी चक्कर में आपकी मानसिक ऊर्जा बुरी तरह थकने लगेगी। इसके साथ ही करियर से जुड़ी चिंताएं, नौकरी को लेकर अस्थिरता, लोन या वित्तीय जिम्मेदारियों का दबाव, ये सब मिलकर आपके डेली रूटीन को भारी बना सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे हर मोर्चे पर आपको कुछ साबित करना है, लेकिन भीतर ही भीतर आप तनाव की चपेट में आते चले जा रहे हैं। यह समय खुद पर संयम रखने का है, सोच को स्पष्ट रखने और फालतू के दबाव को खुद पर हावी न होने देने की जरूरत है, ताकि आप मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत बने रहें। इस समय जो मानसिक स्थिति बन रही है, उसका मूल कारण यह है कि आपके भीतर इच्छाएं अचानक बेहद तीव्र रूप लेने लगेंगी। जैसे जो प्रमोशन अगले 6 महीने में होना था, वो अभी और तुरंत चाहिए। जो घर 1 साल में तैयार होना था, वो अब कुछ ही महीनों में पूरा हो जाए। बच्चों के विवाह की चिंता आपको अंदर से खाई जा रही है, या स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने की योजना का तनाव सिर चढ़कर बोल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहेगा और आप हर चीज को जल्द से जल्द पाने की चाह में खुद को थका डालेंगे। इसका सबसे पहला असर मानसिक शांति पर पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे शारीरिक ऊर्जा भी जवाब देने लगेगी। नतीजतन काम की क्षमता घट सकती है और आपकी डेली परफॉर्मेंस पर इसका असर दिखने लगेगा। लेकिन हर चुनौती के भीतर एक अवसर भी छिपा होता है।
अगर इस स्थिति को केवल तनाव न मानकर आत्मविश्लेषण और आंतरिक विकास के रूप में देखा जाए तो ये 50 दिनों का समय आत्मिक ऊंचाई को छूने का जरिया भी बन सकता है। ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन के जरिए आप इस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यह द्वार आपकी चेतना को एक नए स्तर तक ले जाने की क्षमता रखता है। अगर इस समय आपकी चेतना उस दिशा में मुड़ जाए जहां आत्म जागरण और आध्यात्मिक खोज की लहर बह रही हो, तो यह समय आपके लिए एक गहरा परिवर्तन लेकर आ सकता है। जब इंसान अपनी आत्मा की यात्रा को समझने की कोशिश करता है और जीवन के गहरे सवालों की ओर मन मोड़ता है, तो ऐसी स्थितियां अक्सर भीतर एक नई रोशनी जगाती हैं। इस विशेष योग में कई बार ऐसा होता है जैसे शरीर में अचानक कोई ऊर्जा कौंध जाए, जैसे कोई भीतर से बिजली सी चमक उठे और फिर व्यक्ति को दिव्य संकेत, उच्च चेतना और गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति का अनुभव होने लगता है। यह कालखंड आत्मिक साधना, ध्यान और गहन आत्मनिरीक्षण के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। अब बात करें ग्रहों की दृष्टियों की, तो मंगल इस समय आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और इसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। घर परिवार को लेकर चिंता, बच्चों की जिम्मेदारियां या किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या, ये सब तनाव बढ़ा सकते हैं। खासकर अगर आपने किसी जमीन को बेचने का विचार बनाया है तो फिलहाल उसमें रुकावटें आ सकती हैं और परिणाम उम्मीद से उलट मिल सकते हैं। ऐसे में धैर्य और मानसिक स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर कठिन समय के पीछे कोई न कोई गहरी सीख छिपी होती है। इस समय जो आर्थिक सौदे आप कर रहे हैं उनमें उम्मीद से कम लाभ मिलने की संभावना बन रही है। जितनी कीमत की आप अपेक्षा कर रहे थे शायद उतना मूल्य नहीं मिल पाए। लेकिन जहां एक और वित्तीय मामलों में थोड़ी निराशा दिख सकती है, वहीं संतान पक्ष से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यदि आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे किसी उपलब्धि के जरिए गर्व का कारण बन सकते हैं, और अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो यह समय आपकी पढ़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल है। जो जुनून और दृढ़ता इस समय आपकी मानसिकता में दिखाई दे रही है, वह पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में बेहतरीन नतीजे दे सकती है। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय दिल से जुड़े मामलों में भी काफी फलदायी रहने वाला है। पुराने रिश्ते जो किसी वजह से छूट गए थे, वे एक बार फिर जीवन में लौट सकते हैं और नए संबंधों की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल है। विशेष रूप से दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि सीधा आपके विवाह भाव पर पड़ रही है, जिससे जीवन साथी के साथ तालमेल सुधरने की पूरी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह समय भावनात्मक और पारिवारिक रिश्तों के लिए ऊर्जा से भरा हुआ है। बस संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस समय आपकी भागीदारी या साझेदारी से भी कुछ फायदे निकलते दिख रहे हैं, लेकिन आपका मुख्य फोकस पूरी तरह से धन कमाने पर केंद्रित रहेगा। आप लगातार यही सोचते नजर आएंगे कि पैसा कहां से आए, कैसे कमाया जाए और विदेश जाकर भी आर्थिक अवसर कैसे खोजे जा सकते हैं। इस मानसिक दौड़ में आप खुद पर थोड़ा अधिक दबाव डाल सकते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान की स्थिति भी बन सकती है। अब बात करें मंगल की दृष्टि की, जो इस समय अष्टम भाव पर पड़ रही है, और ये दृष्टि किसी आम निगाह की तरह नहीं होती, बल्कि जैसे कोई तेज लेजर किरण हो वैसी ताकत लिए होती है। मंगल और केतु की संयुक्त ऊर्जा यहां अष्टम भाव की तमाम बाधाओं, छिपी हुई परेशानियों, दुखों और मानसिक संघर्षों को भीतर से जला देने का काम करती है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जहां आप गहराई से उभरते हुए अपने दुखों से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिन तकलीफों ने आपको लंबे समय से जकड़ रखा था, उन पर अब निर्णायक वार होता दिख रहा है। इस तरह से पिशाच योग आपके लिए इस भाव में एक तरह से उपचारक या क्लींजर की तरह काम करेगा। पुराने जख्मों को खत्म कर भीतर स्पेस बनाएगा नए अनुभवों के लिए। इस समय सिंह राशि वालों के जीवन में कुछ गहरी और रहस्यमयी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। जो काम लंबे समय से अटक रहे थे, उनमें अब आपकी पूरी ऊर्जा झोंकती दिखाई देगी और धीरे धीरे वे बाधाएं भी समाप्त होती चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव में बना यह योग एक ओर जहां छिपे हुए प्रेम संबंधों की संभावनाएं बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर
अचानक धन लाभ या गुप्त स्रोतों से आर्थिक फायदा भी दिला सकता है। यह समय कुंडलिनी जागरण, गूढ़ विद्याओं और मेटाफिजिकल साइंसेज में रुचि रखने वालों के लिए अत्यंत अनुकूल है। आप आध्यात्मिक गहराइयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वहीं मंगल की स्थिति इस समय आपके भाग्य भाव में है, जिससे कुछ पारिवारिक चिंताएं, विशेष रूप से पिता से जुड़ी हुई, मन को व्याकुल कर सकती हैं। धार्मिक स्थानों पर कोई अप्रिय स्थिति बन सकती है या किसी बहस में अनजाने में उलझ सकते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतें। यह गोचर आपको चेतावनी देता है कि क्रोध से दूरी बनाए रखें, टकराव से बचें और शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं, क्योंकि यही आत्मनियंत्रण आपके भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इन आने वाले 50 दिनों में, यानी 28 जुलाई तक का जो समय है, उसे जितनी शांति और संतुलन के साथ बिताया जाए, उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह अवधि ऊर्जा के असंतुलन और मानसिक उलझनों का कारण बन सकती है, जिसे ज्योतिष में पिशाच बाधा कहा जाता है। एक ऐसा दौर जहां मन किसी एक इच्छा या लक्ष्य पर इस कदर अटक जाता है कि बाकी जिंदगी की दिशा ही धुंधली होने लगती है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपकी पूरी शक्ति सिर्फ उसी एक चीज को हासिल करने में खर्च हो सकती है और परिणाम स्वरूप बाकी जरूरी पहलुओं में हानि उठानी पड़ सकती है। खास तौर पर करियर के संदर्भ में यह समय बेहद अहम है। हर कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, सैलरी में इजाफा हो या मनपसंद स्थान पर तबादला हो। हालांकि स्थानांतरण की संभावनाएं इस समय थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यदि कहीं बदलाव से लाभ मिलने की संभावना हो तो वो दरवाजा भी खुल सकता है। सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि आपकी मौजूदा नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। इसलिए इस मौके को एक सकारात्मक रणनीति के साथ संभालना आपके लिए भविष्य में एक बड़ा मोड़ ला सकता है, बशर्ते आप धैर्य, विवेक और आंतरिक शांति बनाए रखें। इस समय आपकी नौकरी से जुड़ी स्थिति काफी सकारात्मक संकेत दे रही है। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या कार्यस्थल पर पहचान मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन हर चमकते पहलू के पीछे एक परछाई भी होती है और यही बात यहां लागू होती है। दरअसल सूर्य का गोचर वृषभ यानी शुक्र की राशि में हो रहा है, जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से थोड़ा संवेदनशील समय माना जाता है। इसका मतलब है कि कामकाज में सफलता के बावजूद आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से अपने सहकर्मियों और विपरीत लिंग के साथ व्यवहार को लेकर। चाहे आप पुरुष हों या महिला, कार्यस्थल पर जो भी आपके विपरीत लिंग के लोग हैं, उनके साथ आदरपूर्ण और संतुलित संवाद बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार का बहस, टकराव या पुरानी अनबन यदि पहले कभी हुई हो तो वो अब फिर से उभर सकती है और यह आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकती है। इसलिए अपनी प्रोफेशनल छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए संयम, समझदारी और शालीनता से पेश आना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। लोग अक्सर बाहरी बदलाव तो देख लेते हैं, लेकिन इस समय जो ग्रहों की चाल है वह खासकर सरकारी नौकरी या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकती है। अगर आपके काम में कोई अटकावट या परेशानी आ रही थी तो इस अवधि में वे रुकावटें धीरे धीरे हटने लगेंगी और आपके प्रयास सफल होंगे। मैंने खास तौर पर यह समय इसलिए विस्तार से बताया है क्योंकि यह नक्षत्रों के अनुकूल गोचर कर रहा है, जो आपके करियर और सरकारी कार्यों के लिए मददगार होगा। इसके अलावा इस समय की ऊर्जा आपको आलस्य से बाहर निकालकर एक सक्रिय और प्रेरित अवस्था में ले आएगी, जो कई बार हम सबको काम के प्रति देरी या टाल मटोल में फंसा देता है। अब आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार और प्रेरित महसूस करेंगे, जिससे अधूरे काम पूरे होंगे और आगे बढ़ने की दिशा में मजबूत कदम उठेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके पेशेवर जीवन में न केवल सफलता के द्वार खोलने वाला है, बल्कि आपकी ऊर्जा और फोकस को भी नई उड़ान देगा। इस वक्त आपके अंदर जो ऊर्जा जाग रही है वह आपको बेहद सक्रिय और तत्पर बनाएगी, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी और आपका सामाजिक सम्मान भी मजबूती से बढ़ेगा। खासकर उन लोगों के लिए यह समय अनुकूल है जो जनता से जुड़े काम करते हैं, चाहे आप नेता हों, स्पीकर हों, मोटिवेशनल ट्रेनर हों या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हों जहां आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती हो।
आपको इस अवधि में खास फायदा मिलेगा। यह गोचर न केवल आपके आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपके परिवार में सुख शांति और सामंजस्य भी लेकर आएगा। यदि पहले आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे या बार बार बीमार पड़ने की समस्या थी, तो धीरे धीरे उन बाधाओं से मुक्ति मिलने के संकेत भी इस समय मिलेंगे। बेहतर परिणाम पाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है अपने भगवान सूर्य की भक्ति में लीन होना, उनका पूजन और अर्घ्य देना। साथ ही अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका स्नेह और आशीर्वाद आपके सभी प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हर कदम पर अपने परिवार के साथ जुड़ाव बनाए रखें और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें, ताकि यह समय आपके लिए खुशियों और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे। अपने बुजुर्गों और बड़े लोगों का आदर सम्मान करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का स्रोत बनेगा, इसलिए इसे हमेशा प्राथमिकता दें। इस समय आपके लिए एक सुसंगठित और अनुशासित दिनचर्या बेहद जरूरी है, क्योंकि समय की पाबंदी और नियमों का पालन आपको मानसिक शांति और व्यावसायिक सफलता दोनों दिला सकता है। अक्सर हम वादे तो कर लेते हैं, लेकिन आलस्य या व्यस्तता के कारण उन्हें निभाना भूल जाते हैं, जो अंततः नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। साथ ही रविवार को नमक त्यागने का भी सुझाव है, जो आपकी सेहत और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाएगा। यदि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो भी उनका प्रेम और आशीर्वाद आपके साथ होता है। जब भी आप उन्हें याद करते हैं, उनकी आशीष आपको महसूस होती है। इसके अलावा परमपिता परमेश्वर से भी आशीर्वाद मांगना आपके लिए एक आध्यात्मिक सहारा साबित होगा। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप जीवन में आने वाले बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर सकेंगे और अपने प्रयासों में बेहतरी ला पाएंगे। अंत में, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से जुड़ सकें। धन्यवाद।